हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है पटना से। नीतीश कुमार अपने करीबी जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसमें आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा समेत कई नेता शामिल होंगे। आपको बता दें, आरसीपी सिंह सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा भी बेहद करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं नीतीश कुमार के। तो इन नेताओं के साथ नीतीश कुमार अपने घर पर बैठक करेंगे। ये बैठक थोड़ी देर में तय होगी। थोड़ी देर में ये बैठक होगी और इस बैठक में तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में सरकार के गठन का स्वरूप क्या हो। और ये स्वरूप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब जो नई तस्वीर उभरी है विधानसभा में, उसमें एनडीए के गठबंधन में बड़ा भाई बीजेपी हो गई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं और बीजेपी के डबल इंजन में बीजेपी के इंजन की हॉर्स पावर बढ़ गई है। हमारे सहयोगी पंकज झा नीतीश कुमार के घर से बाहर से मौजूद हैं, जबकि हमारे बाकी 3 संवाददाता भी वहीं पर मौजूद हैं। सरकार बनाने की रणनीति को लेकर नीतीश कुमार के घर पर बैठक होने वाली है। आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा जैसे नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार के घर के बाहर से हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ गए। पंकज, इस बैठक में सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा होगी, लेकिन क्या इस तरह की सुगबगाहट आपको मिल रही है कि जो बदली हुई तस्वीर है गठबंधन की, उसमें बीजेपी के बढ़े हुए विधायकों की तादाद के रेशियो में क्या मंत्रिमंडल में वो रिफ्लेक्ट होगा? मंत्रिमंडल में उसका असर दिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है विकास। और देखिए, आज से ना बिहार की राजनीति बदल गई है। पूरा रोल रिवर्सल हो गया है। जो जेडीयू पहले बड़े भाई के रोल में थी, अब वो छोटे भाई के रोल में। तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल होगा, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसके बाद तमाम ऐसी चीजें होती हैं आयोग वगैरह को लेकर के, खैर वो तो बात की बातें हैं, उसमें इसकी झलक जरूर दिखेगी। अब आपको बताऊं कि अभी विधायकों का पहुंचना शुरू हुआ। चूंकि कल देर रात तक नतीजे आते रहे, तो वो जब आएंगे फिर अभी जो बैठक होगी नीतीश कुमार का जो घर है यहाँ पर, आपको बताऊं कि जो ललन सिंह है, जो कि नीतीश के बहुत करीबी है, उनको कोरोना हो गया तो इसीलिए वो बैठक में नहीं आ पा रहे हैं। तो सीएलपी यानी विधायक दल की बैठक तय होगी। पहले जेडीयू की होगी, फिर बीजेपी की होगी, फिर ज्वाइंट होगी। तो इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए नीतीश ने अपने घर पे औपचारिक एक बैठक बुलाई, अपने नेताओं को बुलाया है, उनसे वो बातचीत करेंगे, फिर बीजेपी से बातचीत होगी। पंकज, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो डबल इंजन होता है, तो आगे वाला इंजन जो मजबूत इंजन होना चाहिए, जो नेतृत्व करेगा, वो तो और मजबूत होना चाहिए, उसकी हॉर्स पावर ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो नेतृत्व करने वाला इंजन है, उसकी ताकत कमजोर हो गई है। तो इसका असर पार्टी के भीतर खाने में समझ में आ रहा है कि वो कमजोर हो गए। देखिए, ये बात तो है, चुनाव प्रचार के दौर से ही बीजेपी और जेडीयू में थोड़ी बात तो है, ऐसी कुछ खटक रही है। जहां तक विकास आप नंबर की बात कर रहे हैं ना, अभी देखिए एक और नेता मुझे जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से बैठक में जो नेता को बुलाया गया वो सब आने लगे हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे थे कि डबल इंजन में अगर आगे वाला इंजन की हॉर्स पावर की कम हो गई, तो बात यह है कि पिछले में 18 महीने की सरकार थी और उसमें देखा आरजेडी की संख्या ज्यादा थी और वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। वो बात जरूर सही है, लेकिन इतने 1996 से ही दोनों पार्टियों का गठबंधन है। मुझे लगता है तालमेल सही रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही ऐसा चाहते हैं, तो ऐसी कोई चीजें होंगी नहीं। जी पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपडेट लेते रहेंगे। दिन भर आज बैठकों का दौर पटना में चलता रहेगा और इन बैठकों से ही आगे आने वाले मंत्रिमंडल के गठन और विस्तार की कहानी निकलेगी।